माय चैनल एजुकेशनल आगे पॉइंट। तो चलिए आइए आपके चैनल में आपके चैनल में आपका हम स्वागत करते हैं। तो आइए भाषा व्याकरण का आज है पार्ट 2। तो पार्ट 2 से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन यानी भाषा व्याकरण अब हो गई खत्म। अब आपकी इस टॉपिक में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस कर दीजिए। और पुराने हो तो बस लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो ए वर्ण क्या कहलाते हैं? हार्डली ये 3 मिनट की होगी या 5 मिनट की होगी, तो आप दिल थाम कर बैठिए और देखिए। तो ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये वर्ण कहलाते हैं कंठ तालव्य। क्या कहलाते हैं? तो कंठ तालव्य कहलाते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण मैंने आपको क्या कहा है कि 1, 2, 4 नंबर के जो वर्ण होते हैं उसे हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं, यानी कि क और ग। ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण में बताइए तो ये 1, 3 और 5 वाले होते हैं। 1, 3 भी कह सकते हैं या 5 वाले भी कह सकते हैं, तो अल्प प्राण वर्ण होते हैं। सघोष अल्प प्राण कौन से होते हैं? तो ये द होते हैं। कौन से होते हैं? तो द को कहा जाता है। किस क्रमांक में मूल स्वर है? बताइए तो किस क्रमांक में? तो ऊ में क्या है? आपको मूल स्वर है। क्वेश्चन का ऑप्शन मैं इसलिए नहीं रखी हूँ क्योंकि अब है समय कम, तो फटाफट हम क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। उष्म व्यंजन कौन से हैं? तो उष्म व्यंजन हम तलावे, ये आपके 100 को उष्म व्यंजन कहते हैं। किसको कहते हैं? तो उष्म व्यंजन उसे ही कहते हैं। देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? तो देवनागरी लिपि में टोटल 11 स्वर है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? बताइए तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। कितने हैं? तो कुल 52 वर्ण हैं। मैं यहाँ टिक कर देती हूँ। (52) वर्ण है। अच्छा, ये 52 वर्ण है, उसे कौन कौन सा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं, यानी कि इसकी काउंटिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? एनीवन, कोई आइडिया बताइए। तो देखिए, भाषा की सबसे पहले छोटी इकाई अगर आपसे पूछेगा तो वर्ण होता है। कुल कितने वर्ण हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो वर्णों का वर्गीकरण किस पर किया गया था? वर्णों का वर्गीकरण किस पर किया गया था ये बताइए। तो कुल वर्णों की संख्या होती है 52। कितनी होती है? 52। अब हम इसे जानते हैं। आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कैसे 52? तो स्वरों की संख्या होती है 11, ठीक है ना। आयोगवाह स्वर होते हैं 2। फिर कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 टोटल जो स्वर होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। फिर द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। तो इसी तरीके से अंशतः व्यंजन की संख्या 4 होती है। फिर उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है। फिर 4 होती है आपकी संयुक्त व्यंजन को। टोटल मिलाएंगे तो आप 52 निकलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। आई होप कि आपको अब किसी चीज़ में दिक्कत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं। किस क्रम में विवृत स्वर है? तो आ में क्या है? विवृत स्वर है। नेक्स्ट चलते हैं। किस क्रम में सघोष महाप्राण है? तो सघोष अघोष मैं कितनी बार पढ़ाई हूँ, तो आपने नहीं देखा है तो एक वीडियो देख लीजिएगा 1 मिनट की, जो अपलोड कल ही हो गई थी। तो ह में है। स्वर तांत्रियों के कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में कौन से होते हैं? तो अघोष और सघोष दोनों होते हैं कंपन के आधार पर। रू का वर्ण किस विच्छेद का क्रमांक सही है? तो र प्लस ऊ, इसको क्या कहते हैं? रू कहते हैं, यानी कि दोनों अक्षरों से मिलकर बना है। जिन स्वरों में के उच्चारण से मुंह सबसे कम खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं संवृत स्वर। किस क्रमांक में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो यह है 6 में। कितने में है? तो 6 में संघर्षी स्पर्शी व्यंजन है। नेक्स्ट चलते हैं। व और फ किस क्रमांक में आते हैं, यानी कि कैसे बोले जाते हैं? तो दंत का योग कर दंत का प्रयोग कर मैंने अभी बताया है। तो हिंदी के शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? तो च वर्णों के क्रम से मिलेगा। किससे मिलेगा? तो च वर्णों के क्रम से। फिर उच्चारण की प्रकृति एवं प्रयत्न के अनुसार हिंदी के अंग और ढ व्यंजनों की सही क्रमांक किसमें है? तो सही क्रमांक है उच्छिप्त में। किसमें है? तो उच्छिप्त में है। नेक्स्ट चलते हैं। शब्दकोश में श्रद्धा किस शब्द से पहले आएगा? तो श्रद्धा श्रमिक से पहले आता है। उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है पढ़ाई में। किसमें हुआ है? तो उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है पढ़ाई में। स्वर रहित में र का प्रयोग हुआ है तो पूर्णिमा में, जिसमें कोई स्वर नहीं है।
द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, तो वल्गा में द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।